नमस्ते सभी को। आज का दिन आप सबके लिए शुभ रहे। तो ज़्यादातर क्या होता है कि हम लोग कहते हैं कि अच्छा, अगर हमारे साथ कुछ हो गया तो वो भी भगवान की कृपा है, अगर बुरा कुछ हो गया तो भी भगवान ने हम पे ध्यान नहीं दिया, हमारे साथ बुरा हो गया। तो इस सवाल का जवाब महावीर जी ने कैसे दिया, संत महावीर जो हुए हैं उसके बारे में आज जानते हैं। वो क्या कहते हैं। तो जो भगवान महावीर हुए हैं वो कहते हैं कि तुम्हारे सुख दुख के लिए कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे कर्म ही जिम्मेदार होते हैं। जब तुम अच्छे या शुभ कर्म करते हो तो उसके बीज बीते हो तो तुम्हें सुख प्राप्त हो जाता है। और जब तुम बुरे कर्मों के बीज बोते हो तो तुम्हें दुख प्राप्त हो जाता है। तो मनुष्य क्या करता है कि अपने जीवन को ईश्वर की दया या फिर क्रोध पर निर्भर समझता है। तो इसलिए वो क्या हो जाता है, आलसी हो जाता है। वो अपने आप को आलसी कर लेता है और दूसरों पे निर्भर होके बैठा रहता है। लेकिन सच ये है कि जो सुख दुख हैं वो हमारे ही कर्मों पर निर्भर हैं, ईश्वर की दया या क्रोध पर नहीं निर्भर होते। इसलिए हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, वो अपने अच्छे या बुरे कर्मों के कारण ही हम वैसे बने हैं। जो अच्छे कर्म कर रहे हैं उनके साथ अच्छा हो रहा है, जो बुरे कर्म करते हैं उसका फल तो भोगना ही पड़ता है। इसलिए यदि सुखी रहना है तो हमें आलस्य को, प्रमाद को त्याग करना पड़ेगा, श्रम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, संयम रखना पड़ेगा और शुभ और अच्छे कर्म जो हैं वो हमें करने पड़ेंगे। और अच्छे कर्म करते हुए हमें आसक्ति नहीं रखनी, मतलब हमने अच्छा कर्म किया तो हमें क्या मिलेगा, तो इस सब में अपने आप को नहीं बांधना है। सुखी या दुखी होना ईश्वर के ऊपर नहीं बल्कि स्वयं के ऊपर ही निर्भर करता है, क्योंकि ईश्वर मनुष्य समय स्वयं है। तो अपना उद्धार जो है वो मनुष्य खुद ही कर सकता है। भगवान महावीर कहते हैं कि सत्य ही भगवान है। सत्य जो है, सच्चाई जो है, वो चंद्रमा की तरह सौम्य है, सुंदर है, और वहीं प्रकाश की तरह तेजस्वी है, जो तेज देता है। तो इसलिए हमें सत्य का आचरण करना चाहिए, सच्चाई बोलना चाहिए, अपने जीवनचर्या में आध्यात्मिकता लानी चाहिए। तो यदि हम ऐसा करते हैं तो ईश्वरीय रूप को हम पहचान जाते हैं, उसकी शक्ति को पहचानते हैं और अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। इसी से हमें सच्चा सुख, शांति और आनंद प्राप्त होता है। तो एक छोटी सी कहानी है कि आंधी ने शीतल हवा से कहा कि तुम क्या धीरे धीरे बहती रहती हो, मुझे देखो, मैं जब जोर से चलती हूँ तो पेड़ पौधे सब कांपने लग जाते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें जो हैं वो थरथराने लग जाती हैं और सब अपने बचाव में इधर उधर भागने लग जाते हैं। तो जिंदगी ऐसी चाहिए कि सब लोग आपका लोहा माने। तो जो शीतल हवा होती है वो कहती है कि मुझे तो इस धीमी चाल में ही आनंद आता है, इसमें किसी को कोई कष्ट नहीं होता और मैं जिसको छू कर जाती हूँ उसके चेहरे पर एक शांति की रेखा छोड़ जाती हूँ। तो दूसरों के सुख में ही मेरा सुख है। तो जीवन भी एक शीतल मंद हवा की तरह है, जो अगर ऐसे हो तो आत्मिक शांति मिलती है, आंतरिक उल्लास मिलता है
और अगर हम बिना सोचे समझे जल्दबाजी में या फिर जोश में या भावना में बह के फैसले लेते हैं जीवन में, तो वो एक तरह से आंधी की तरह होते हैं। उस से स्वयं को भी कष्ट होता है और दूसरों को भी कष्ट होता है। तो इसलिए अपना उद्धार हम स्वयं कर सकते हैं। धन्यवाद। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। गॉड ब्लेस यू।